उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASU लर्नर, जहाँ पे आपको C++ लैंग्वेज का जो है ऑनलाइन कोर्स करवाया जा रहा है, जिसकी आज 12 वाली क्लास है, जिसमें आज हमने पढ़ना है फंक्शन। ठीक है, C++ में फ़ंक्शन क्यों यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्रिएट कैसे किए जाते हैं, डेफिनेशन पढ़नी है, डिक्लेरेशन पढ़नी है, ये सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले जो हमने 11 क्लासेस की हैं उनमें हमने क्या किया जी, होम से लेके फंक्शन तक जो स्लाइड्स हैं W3 स्कूल की वेबसाइट पे हमने सारी कवर कर ली हैं। ठीक है, इसके बाद आज जो है हमने फ़ंक्शन पढ़ना है और फंक्शन को हम कंटिन्यू करते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है एक जो है ना कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, जिसको जब भी हम इसको चाहेंगे ना हम रन कर सकते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ एक दफ़ा इसको लिखना है, उसके बाद हम इसका नेम रखेंगे। फिर नीचे जाके हम देखते हैं इसको। वैसे बता देती हूँ कि हमने जो है ना एक फ़ंक्शन का नेम रखना है, उसके बाद इसको ना हमने डिक्लेयर कर देना है। इसके अंदर हमने वो लिख देनी है, सेट ऑफ ब्लॉक्स स्टेटमेंट्स लिख देनी है, जिसको फिर हम इसके नेम के साथ प्रोग्राम में कहीं भी हम इसका नेम लिखेंगे तो जो हमने इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो खुद ब खुद हमारे पास जो है एग्जीक्यूट होके आउटपुट शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि आप इसको डाटा भी दे सकते हैं। डाटा किस तरह दे सकते हैं? पैरामीटर के ज़रिए। ठीक है, जो पैरामीटर्स कहलाते हैं उसके ज़रिए, पैरामीटर के ज़रिए आप फंक्शन के अंदर इसको डाटा पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी ये यूज़ क्यों किया जाता है? सर्टेन जो है परफॉर्म करने के लिए एक्शन। उसके बाद जी हमने जो इम्पोर्टेंट कोड होता है उसको बार बार हमने जब एग्जीक्यूट करवाना आता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक दफ़ा इसको डिफ़ाइन कर देना, उसके बाद हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी क्रिएट अ फंक्शन। अब ऊपर हमने फंक्शन पढ़ लिया। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ ब्लॉक होता है और उसका एक नेम होता है, जिसको जब आप चाहें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं उसके नेम देकर। ठीक है, उसका नेम लिखकर। उसके बाद आ जाता है जी C++ में क्रिएट कैसे किया जाता है। प्री डिफाइन जो फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइन फंक्शन वो होते हैं जो C++ लैंग्वेज जो है ना जिसने डेवलप की है उसने लिखे हुए हैं, उसने डिफ़ाइन किया होते हैं, वो प्री डिफाइन फंक्शन है। उसके बाद ये जो मेन फंक्शन ये मेन है, ये जो है एक प्री डिफाइन फंक्शन है। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है इस जो है ना एग्जीक्यूट करने के लिए। ये एक मेन फंक्शन को जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसको जो है फंक्शन क्रिएट करने के लिए और इसके एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए भी यूज़ किया जाता है मेन फंक्शन को, जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्रिएट करते हैं। वाइड डाटा टाइप लिखिए, उसके बाद हमने लिख दिया माय फंक्शन, जो कि फंक्शन का नेम है, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी शुरू हो गया और इसमें हमने जितनी चाहे हम इसमें स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ये नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है जो है मेन फंक्शन माय फंक्शन जो है ये फंक्शन का नेम है। उसके बाद वाइड का मतलब है कि हमने कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद इसकी बॉडी है और इसकी बॉडी के अंदर हम जितनी चाहें इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद आता है जी कॉल फंक्शन। कॉल फंक्शन क्या है? इसके बाद आ गया जी कॉल फंक्शन। पहले हमने फंक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद उसको क्रिएट किया, अब उसको हमने कॉल करना है। जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वो इमीडिएटली जो है हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, बल्कि वो सेव हो जाता है, हमें बाद में यूज़ करने के लिए वो सेव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जब भी इसको कॉल करेंगे तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी माय फंक्शन। यहाँ पर एग्जाम्पल में ना ये उन्होंने पहले बताया हुआ है कि फ़ंक्शन को हमने कॉल कैसे करना है। ठीक है, हमने फंक्शन का नेम लिखना है, उसके बाद पैरामीटर्स पैरामीटर्स के अंदर लिखना है, पैरामीटर्स देने हैं। उसके बाद जी हमने सेमीकोलन लगा देना लास्ट पे और हमारे पास फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने इनसाइड मेन कॉल फंक्शन, हमने जो है ना मेन में एक का जो फंक्शन कॉल किया हुआ है। अब ये यहाँ पे उसने फंक्शन बना दिया वाइड माय फंक्शन और ये पैरामीटर्स दे दिए हैं, और उसके बाद ये बॉडी है, उसकी बॉडी के अंदर सी आउट आई जस्ट एग्जीक्यूटेड ये लिखा हुआ है। और ये जो है फंक्शन की जो स्टेटमेंट है, जितनी दफ़ा हम इसको फंक्शन को माय फंक्शन को कॉल करेंगे ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने लिया इंट मेन।
इंट मेन, उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर दिया माय फंक्शन, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर्स लिए, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिए, और उसके बाद हमें इसकी आउटपुट क्या शो हो जाएगी, जो इसके अंदर स्टेटमेंट्स हमने लिखी हुई हैं, आई जस्ट गेट एग्जीक्यूटेड, तो ये हमारे पास जो है ना आउटपुट में शो हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी, हम जो एक फ़ंक्शन को बहुत ज़्यादा दफ़ा भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, यानी कि जब हमें जितनी दफ़ा चाहें इसको कॉल कर सकते हैं। पहले ऊपर हमने सिर्फ एक दफ़ा उसको कॉल किया था, अब यहाँ पर उसने 3 दफ़ा कॉल किया, और 3 दफ़ा हमारे पास वही जो उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो एग्जीक्यूट हो गई है, यानी कि आउटपुट में हमें शो हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि हमने बताना है कि रिटर्न टाइप क्या होगी, उसके बाद फंक्शन का नेम देना होता है, और उसके बाद हमने पैरामीटर्स देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन क्या होता है, जो फंक्शन की बॉडी होती है ना, जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है, जिसमें हमने स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, जिसकी हमें आउटपुट शो होनी होती है, वो कहलाती है फंक्शन डेफिनेशन। ये नीचे हमें दिया हुआ है कि वाइड मेन जो है ये हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन है, हमने डिफ़ाइन कर दी, एक फंक्शन बनाया, और उसके अंदर हमने डेफिनेशन जो है उसकी जो स्टेटमेंट्स लिखनी है उसको क्या कहते हैं, डेफिनेशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब उसने हमें यहाँ पे बताया है कि अगर हम यूज़र डिफ़ाइन, यानी कि यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन जो हम बनाते हैं, जैसे कि हमने बनाया माय फंक्शन, ये हमने खुद बताया ना, तो ये हमारे पास यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन है। अगर हम इसको मेन के बाद मेन फंक्शन के बाद हम इसको डिक्लेयर और डेफिनेशन करेंगे इसकी, तो ये हमारे पास एरर आएगा, इसकी आउटपुट नहीं आएगी। इसका मतलब है कि हमें जो फंक्शन यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन बनाना है, हमने उसको मेन फंक्शन, यानी कि जो हमारे पास प्री डिफाइन फंक्शन है, उससे पहले इसको डिफ़ाइन और डिक्लेरेशन करना है। उसके बाद ये एक और उसने एग्जांपल दी हुई है। इसके बाद आ जाते हैं हम फंक्शन पैरामीटर्स के ऊपर। और फंक्शन पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामीटर आर्गुमेंट, इसमें क्या होता है, अच्छा जी, हम जो है ना पहले भी हमने पढ़ा है कि हम इंफॉर्मेशन जो है ना पास कर सकते हैं फंक्शन को एज अ पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद जो है पैरामीटर क्या है, वो जो एक वेरिएबल के तौर पर जो है ना फंक्शन के अंदर काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमने पैरामीटर्स देने हैं वो हम जो है फंक्शन का नेम देने के बाद देते हैं। जो हमने फंक्शन का नेम रखना है उसके बाद हमने पैरेंथेसिस में जो पैरेंथेसिस के अंदर उसको जो पैरामीटर्स देने हैं वो उसके अंदर देने हैं, और हम एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और उनका क्या है कि हमने उनको सेपरेट करना है कॉमा के साथ, ठीक है। यहाँ पहले हम जो है एक पैरामीटर को यूज़ करते आ रहे हैं, अब यहाँ पे उन्होंने हमें 3 पैरामीटर्स दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाइड दिया हुआ है, फंक्शन नेम दिया हुआ है, उसके बाद उसने पैरेंथेसिस में हमें 3 पैरामीटर दिए हैं, और उसके बाद उसकी बॉडी दे दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि स्ट्रिंग एफ नेम, यहाँ पे हमने उन्हें पैरामीटर्स में क्या पैरेंथेसिस में क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग एफ नेम, ठीक है। ये हमने फंक्शन का नेम दिया हुआ है, हमें पैरामीटर्स दे दिए हैं। उसके बाद हमने कहा है कि सी आउट एफ नेम जो है हमें रेफरेंस जो है वो है, इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है रेफरेंस है, ठीक है, आउटपुट में हमें शो करवानी है। अब यहाँ पे हमने माय फंक्शन लिया है, उसके बाद ये इसकी स्टेटमेंट्स लिख दी है, फिर माय फंक्शन, 3 दफ़ा हमने माय फंक्शन को यानी कि कॉल किया हुआ है। तो जो हमने साथ दिया हुआ है उसके साथ हमें जो माय फंक्शन का रेफरेंस लिखा हुआ है, हमने रेफरेंस जो उसकी हमने एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसकी स्टेटमेंट दी हुई है, वो हमारे पास आउटपुट में शो होगी। जितनी दफ़ा भी हम यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग लिखते हैं और उसके साथ हम लिख देते हैं माय फंक्शन, जो कि फंक्शन का नेम है, तो हमारे पास क्या साथ में शो होगा, रेफरेंस, जो कि हमने उसको स्टेटमेंट दी हुई है कि हमें जो आउटपुट में फंक्शन की जो स्टेटमेंट दी हुई है कि हमें जहाँ पे भी हम फंक्शन कॉल करें तो हमें ये आउटपुट में शो करवा दो। उसके बाद आता है जी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में पहले हम जो है ना पैरामीटर्स पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हमने पैरामीटर को जो है पैरेंथेसिस में पैरामीटर भी देने हैं, और पैरामीटर देने के साथ साथ उसको वैल्यू भी असाइन कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले स्ट्रिंग कंट्री लिया और नरो लिया हुआ इसको वैल्यू दे दिया। और उसके बाद हमने कहा है कि जो हमने माय फंक्शन में कहा है कि सी आउट करवा दो कंट्री, नेक्स्ट लाइन पे जाता जाए, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे क्या है कि माई फंक्शन लिया हुआ है, उसके बाद आगे हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है, फिर माई फंक्शन लिया हुआ है, फिर हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है, उसके बाद हमने माई फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, माई फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो हमने जो उसको वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास आउटपुट में शो हो जाएगी। इनके थर्ड लाइन पे हमने माई फंक्शन को कॉल किया है तो माई फंक्शन जो है हमारे पास शो हो गया है। उसके बाद फिर हमने एक फंक्शन बनाया है माई फंक्शन के नेम का, और उसमें लिखा हुआ है USA, और वो भी हमें USA उस फंक्शन के बाद हमें शो होगा जो हमने पहले लिखा हुआ है, जिस फंक्शन को कॉल किया है ना, उसके बाद हमें जो है आउटपुट में शो हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी मल्टी पैरामीटर्स। मल्टी पैरामीटर्स में देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया मल्टी पैरामीटर्स। पहले हमने सिंगल पैरामीटर को यूज़ किया, ठीक है, पहले हमने जो है ना स्ट्रिंग एफ नेम को यूज़ किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे हमें उसने एक कोड दे दिया इंट एज, और इसको सेपरेट किससे किया है, कामा को, कामा के साथ। पहले भी हमने पढ़ा था कि हम मल्टी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको हमने सेपरेट कामा के साथ करना है। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, सी आउट रेफरेंस करवा दो, ठीक है, एफ नेम जहाँ पर जो कि हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है उसके साथ उसको क्या आउटपुट में शो करवा दो रेफरेंस। उसके बाद इंट एज, और एज जहाँ पे इंट की वैल्यू है वहाँ पे हमें क्या शो करवा दो, और ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे इंट मेन में आ जाते हैं, ठीक है, इंट मेन में माई फंक्शन दिया हुआ है, और उसके बाद उसने एक स्ट्रिंग की वैल्यू दिया और एक इंट की वैल्यू। स्ट्रिंग की वैल्यू के साथ हमें स्ट्रिंग की वैल्यू जो हमने ऊपर दी हुई है रेफरेंस, वो हमें शो हो जाएगा, और उसके बाद इंट की वैल्यू के साथ हमने क्या कहा हुआ है कि ओल्ड ईयर्स ओल्ड शो हो जाए, तो हमारे पास ईयर्स ओल्ड शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसकी आउटपुट नीचे दी हुई है, ये हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं जी रिटर्न वैल्यूज़। पहले हम जो है ना वाइड को यूज़ करते आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमने कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देनी है, लेकिन अब हमने जो है ऐसे कीवर्ड को यूज़ करना है जो कि हमें रिटर्न वैल्यू दे। पहले हमने क्या यूज़ किया है, वाइड, और वाइड का मतलब है क्या है, हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं देनी है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंट या स्ट्रिंग, जिसका मतलब है कि हमें आउटपुट में इंट या स्ट्रिंग शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, इंट माई फंक्शन, और हमने इंट लिया है, पैरामीटर्स में हमने दिया हुआ है कि इंट एक्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा हुआ है कि रिटर्न्स जो है हमें दे दो कि एक्स की वैल्यू को 5 के साथ प्लस कर दो और हमें आउटपुट में शो करवा दो। अब उसके बाद हमने सी आउट किया है माई फंक्शन, और उसको वैल्यू क्या दी है 3। हमारे पास क्या वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और जो हमने साथ में दी हुई है कि 5 के साथ हमने ऐड करना है, 3 की वैल्यू 5 के साथ ऐड हो जाएगी, और हमें आउटपुट में शो क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर्स, पहले हमने एक पैरामीटर यूज़ किया जिसकी हमने रिटर्न टाइप लेनी थी, अब यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर्स को यूज़ करना है। पहले हमने इंट एक्स को यूज़ किया, अब यहाँ पे हमें इंट वाई भी दे दिया गया हुआ है। ठीक है, अब रिटर्न हमने क्या करना है कि एक्स की और वाई की वैल्यू को प्लस करना है। ठीक है, एक्स की और वाई की वैल्यू को प्लस करने के बाद जो हमें आउटपुट में आंसर आएगा वो हमें आउटपुट में शो करवा दे। अब सी आउट किया हुआ है माई फंक्शन, उसको वैल्यू के दी हुई है 5 और 3। 5 हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स की, और जो 3 हमारे पास 3 है वो हमारे पास वैल्यू है वाई की। एक्स की और वाई की वैल्यू हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8, और हमें आउटपुट में क्या शो हो जाएगा, 8। अब हमने क्या करना है कि हमने जो वैल्यू है ना उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, फिर उस वेरिएबल के ज़रिए हमने आउटपुट में शो करवाना है। ये बिल्कुल सेम है कि इंट में हमने इंट जो है टाइप लिया, उसके बाद हमने माई फंक्शन एक फंक्शन लिया हुआ है, उसमें एक्स और वाई दिया हुआ है, और उसके बाद हमने क्या हुआ है कि एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड कर दो, और उसके बाद हमने इंट मेन में जाके हमने एक और वेरिएबल लिया है जो कि हमारे पास है जी, और उसमें हमने क्या कहा हुआ है कि माई फंक्शन 5 और 3, जिसकी हमें बिल्कुल ऊपर वाला प्रोग्राम है, जिसकी हमें आउटपुट में क्या आंसर आया था, 8। और अब उसने क्या कहा हुआ है कि 5 और 3 माई फंक्शन जो है ना इसको हल करो, यानी कि एक्स और वाई को प्लस करो, और उसके बाद इसकी वैल्यू किसको दे दो, जी। ठीक है, जी को वैल्यू चली जाएगी, और फिर उसके बाद हमने क्या कहा हुआ है कि सी आउट कर दो, इनके हमें आउटपुट में प्रिंट कर दो हमें जो जी की वैल्यू है, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माई फंक्शन, और एक्स और वाई को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इसकी भी आउटपुट क्या आ जाएगी, 8। उसके बाद हम आ जाते हैं जी पास एंड बाय रेफरेंस। पास और बाय रेफरेंस सबसे पहले उसने क्या कहा हुआ है कि आप
जो है ना पहली एग्जांपल में जो है आप पढ़ आए हैं कि हमने नॉर्मल वेरिएबल को जो है ना पास किया था पैरामीटर के ज़रिए पास किया हुआ था एक वेरिएबल जो कि हमने इंट एक्स और वाई किया हुआ था ना, वो कह रहा है कि आपने पास कर दिया था। अब कह रहा है कि आप लोग जो है रेफरेंस को भी पास कर सकते हैं, ठीक है। ये कब हमारे पास ज़्यादा यूज़फुल होता है, जब हमने आर्गूमेंट की जो वैल्यू को चेंज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या वाइड लिया हुआ है, सेप ये फंक्शन का नेम रखा हुआ है, उसके बाद उसने हमें दो वेरिएबल, ठीक है, आर्गूमेंट लिए हुए हैं, इंट डेल एक्स और इंट डेल वाई, ठीक है। अब नीचे हम आ जाते हैं, ये फंक्शन की बॉडी अभी है, ठीक है। फंक्शन की बॉडी में उसने क्या कहा हुआ है कि इंट जी की जो इंट जी एक वेरिएबल का लिया हुआ है, ठीक है। इसको ऊपर फंक्शन में उसने डिफाइन नहीं किया, फंक्शन में नहीं लिया, ठीक है, पैरामीटर आर्गूमेंट के तौर पर, लेकिन यहाँ पे उसने लिया हुआ है। यहाँ पे उसने क्या कहा है फंक्शन में कि जो x की वैल्यू है वो z को दे दो, x की वैल्यू z को दे दो, और उसके बाद जो y की वैल्यू है वो x को दे दो। x की वैल्यू हमने पहले z को देनी है और y की वैल्यू जो होगी हमने x को दे देनी है, और उसके बाद जो z की वैल्यू होगी, z की वैल्यू कौन सी होगी, जो हमने x की वैल्यू z को दी है, x की वैल्यू z को चली जाएगी, y की वैल्यू x को चली जाएगी, और फिर z की वैल्यू जो x की वैल्यू है वो हमारे पास y के पास चली जाएगी। ये हमने एक फंक्शन लिया है, ठीक है। इसको हम नीचे फंक्शन को कॉल भी करेंगे। इंट फर्स्ट नेम हमने क्या रखा हुआ है 10, उसके बाद हमने इंट सेकंड नेम जो हमने 20 रखा हुआ है। फिर हमने कहा है कि सी आउट जो हमें जो फंक्शन है वो हमें आउटपुट में शो करवा दो, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया है और फिर हम इसको चेंज करते हैं इसकी ट्राइट सेल्फ से इसकी आउटपुट और इसकी प्रोग्रामिंग को देखते हैं। अब देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है हमारे। अच्छा जी, पहले हमने जो है ना फंक्शन ये बना लिया, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है पहले। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जी, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लिया हुआ है, उसके बाद उसने कहा है कि सी आउट करवा दो बिफोर, ठीक है। हमने अभी उसमें कोई चेंजिंग नहीं की है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, ठीक है। पहले सी आउट में हमें क्या शो हो जाएगा बिफोर स्वैप, और उसके बाद हमें सेकंड नेम फर्स्ट नेम और सेकंड नेम जो हमने दिया हुआ है उसको वैल्यू वो हमारे पास शो हो जाएगी 10 और 20। फर्स्ट नेम को हमने क्या वैल्यू दी थी 10 और सेकंड को 20। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया है स्वैप नम्स, और उसके बाद फर्स्ट नेम और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। उसके बाद उसने कहा आफ्टर स्वैप हमें शो करवा दो, और नेक्स्ट लाइन पे जाके हमें क्या शो करवा दो, फर्स्ट की वैल्यू और सेकंड की वैल्यू। फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास ऐसे जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। वाई की वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू जो कि जी की वैल्यू हम जी को दी हुई थी, जी की वैल्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास वाई की वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारे पास उल्ट शो होगा, यानी कि जो पहले हमें एक्स की वैल्यू थी वो वाई को चली गई, और जो वाई को थी वो एक्स को चली गई है। और अब जो हमारे पास फर्स्ट नेम जो है वो हमारे पास वाई हो गया, और सेकंड नेम जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू बन गई है, वैल्यूज़ जो है ना चेंज हुई हैं, वेरिएबल चेंजिंग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 20 और 10 शो हो गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पास अरे को हमने बहुत ही जो है ना डिफ़ाइन किया था पहले, तो अब हम इसको दोबारा जो है देखते हैं पास अरे के तौर पर कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जी पहले हमने पास किया है बाय रेफरेंस, तो अब यहाँ पे उसने कहा है कि आप जो है अरे के ज़रिए भी फंक्शन को आर्गूमेंट्स जो है दे सकते हैं, पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, ट्राइट सेल्फ से करते हैं और इसके आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे वाइड नेम फंक्शन ये फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सिंटैक्स यूज़ किया हुआ है इसने फॉर लूप का, ठीक है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी है तो आप पहले देखें ताकि आपको इल्म हो सके कि हमने कौन कौन से लूप पढ़े थे, किस किस का सिंटैक्स याद करने को कहा था मैंने, और कौन कौन से हमने सिंटैक्स याद किए थे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको सिंटैक्स नहीं आता तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये फॉर लूप हमने यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है कि हमने जो है सब कुछ जो है ना एक सिंगल लाइन में करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी मेन फंक्शन की हमने बॉडी ली हुई है, फंक्शन जो हमने लिया हुआ है ना, फंक्शन बनाया हुआ है, उसकी हमने बॉडी में क्या लिखा हुआ है, सी आउट कर दो हमें माई नंबर और आई, ठीक है। आई जो हमने फॉर लूप में यूज़ किया हुआ है। अब ये हमारे पास बन गया फंक्शन। उसके बाद आ जाते हैं हम मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में उसने पहले हमने अरे को यूज़ करना है,
अरे हमारे पास क्या है जी, अरे की भी मैंने पहले बहुत ज़्यादा हमने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। आप उसको वीडियो को व्यू करें ताकि आपको पता चले कि अरे होता क्या है, इसको क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्यों C++ में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले आ जाता है 5 हमने नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमने 5 वैल्यू देनी है, एक वेरिएबल को हमने 5 वैल्यू देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने 5 वैल्यू दे दी है और उसके बाद हमने क्या कहा हुआ है कि माई फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने कहा हुआ है कि माई नंबर हमारे पास क्या है, ये आई की वैल्यू, और हमने नेक्स्ट लाइन को जाने को कहा है, यानी कि फॉर लूप चलाने को कहा हुआ है। अब यहाँ पे हमने किया गया है माई फंक्शन में हमने फंक्शन को कॉल किया है। ये जो हमारे पास फंक्शन था ना, हमने फंक्शन बनाया हुआ था, उसको हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। और फंक्शन में हमने लिखा हुआ था कि माई नंबर जो लूप के ज़रिए हमें चला कर दिखाओ। अब यहाँ पे लूप के ज़रिए उसने हमें पहले 10 किया, फिर 20, फिर हमारे पास 30, फिर 40 और फिर 50। वो हमारे पास ऐसे हुआ है कि आई पहले हमारे पास 0 थी, फिर हमने कंडीशन दिया, कंडीशन जब तक ट्रू रही है तब तक हमारे पास आई की वैल्यू प्रिंट होती रही है। और यहाँ पे हमने बैकस्लैश n यूज़ किया है, जिसका मतलब है C++ में कि हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना है, और ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में जाकर हमें शो होती रही है, ठीक है। आज तक की वीडियो में ना इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे फिर आगे हमने क्या कवर करना है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और बाकी हमें बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रही, ताकि हम और इसको बेहतर कर सकें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।